हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को भी मेरा सादर नमन प्रणाम है। तो आज अति पवित्र दिवस या शिवरात्रि महोत्सव, महामहोत्सव कह सकते हैं एक प्रकार से हम। तो आज इस पावन तिथि या इस पवित्र दिवस पर, जहाँ की हम आचार्यों के मुख से सुने हैं, गुरुविंदों के मुख से सुने हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि शिव जी जो है या महादेव जो है वे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। तो आज शिवरात्रि के इस पवित्र दिवस पर हमारे बीच श्रीमान असित प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। प्रभु जी पहले भी हमारे बीच आए थे। आज लगभग द्वितीय बार प्रभु जी हमें संबोधित करने हमारे इस जूम मंदिर में उपस्थित हुए। श्रीमान असित असित प्रभु परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। प्रभु जी ने अपने भौतिक जीवन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री प्राप्त करके कई बड़ी बड़ी कंपनियों में सीएफओ जिसे कहते हैं, उनकी पोस्ट पर भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी में होते हैं, उन पोस्ट पर भी कारकिर्दी निभाई है और अपने टैलेंट और स्किल को दिया है। और फिर कुछ वर्षों पहले लगभग 2021 के आसपास प्रभु जी ने वॉलेंटरली रिटायर होकर अपना पूरा जीवन अपने गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद जी की सेवाओं में लगाया। और प्रभु जी हरिनामामृत व्याकरण स्वयं पढ़ते भी और उसका रसास्वादन अन्य भक्तों को भी करवाते हैं। और साथ ही में एमआई और वीआईएचई इत्यादि जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ भक्ति शास्त्री के टीचर भी रह चुके हैं और अभी भी है। तो प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम दे दीजिए और ध्यान पूर्वक आज का शिवरात्रि का टॉक या शिवरात्रि के संदर्भ में शिव जी के ऊपर कुछ विशेष बातें हम श्रीमान असित प्रभु के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। प्रभु जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। सबसे पहले महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी भक्तों के चरणों में भी प्रणाम है। महाराज की अनुकंपा से, वैष्णव की कृपा से भगवान शिव के विषय में कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज शिवरात्रि है। भगवान शिव के विवाह का दिन है। शिव जी और पार्वती जी के विवाह का दिन है आज शिवरात्रि। हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि वैष्णवों के लिए ये जो शिवरात्रि का व्रत है ये ऑप्शनल है, रखें या ना रखें आपकी इच्छा पर है। तो इसे ऑप्शनल कैटेगरी में बताया। यदि कोई रखना चाहे तो वो कृष्ण भक्ति में प्रगति के उद्देश्य से इस व्रत को रख सकता है। भगवान शिव परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो उनकी कृपा कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए, इस उद्देश्य से अगर कोई भक्त आज के दिन व्रत रखना चाहता है तो ऑप्शनल है, वो रख सकता है। भगवान शिव सदा प्रणम्य है। भगवान शिव की ग्लोरिफिकेशन कई जगह पर शास्त्रों में हुई। श्री बृहद भागवतमृत में ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में संवाद है। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान शिव की ग्लोरी बताते हैं। नारद जी इस भाव से
प्रयत्न कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि सबसे बड़ा कृपा पात्र भगवान कृष्ण का कौन है, सबसे ज्यादा अधिक कृपा किस पर है भगवान कृष्ण की। तो ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पास आए थे, कई जगह से पहले होकर के ब्रह्मा जी के पास आए। तो जब ब्रह्मा जी ने बात सुनी कि नारद जी मुझे सबसे बड़ा कृपा पात्र मानते हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको इनकार करके और भगवान शिव के विषय में बहुत बहुत ग्लोरीफाई करना शुरू किया। सनातन गोस्वामी पाद वायु पुराण से उद्धृत करते हैं कि भगवान शिव का, भगवान महादेव का जो धाम है, जो परम धाम है, वो 7 कवरिंग्स के भी पार है। जो इस भौतिक जगत की 7 कवरिंग है, उन 7 कवरिंग के भी पार भगवान शिव का धाम है। निर्गुण है, वो इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु। तो इस देवी धाम से परे धाम है महेश का, भगवान शिव का धाम परे है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार इत्यादि की जो कवरिंग है, जो मटेरियल यूनिवर्स की कवरिंग है, इनके परे भगवान शिव का सनातन धाम है, जिसे महेश धाम कहते हैं। महेश धाम। तो सनातन गोस्वामी पाद भागवत अमृत में लिखते हैं कि महेश धाम में, जो शिव जी का धाम है, जो शिवलोक है, सनातन धाम है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। देयर इज नो अनहैप्पीनेस इन शिवलोक। वो शुद्ध सत्व का धाम है, गुणातीत धाम है। वहां महेश धाम में भगवान शिव के कुछ ही भक्त पहुंच पाते हैं, सब भक्त नहीं। कुछ लक्षण बताए, कुछ क्राइटेरिया बताया सनातन गोस्वामी पाद ने वहां पर, कि किस तरह के भक्त भगवान शिव के हैं जो वहां पहुंच पाते हैं। तो वो लिखते हैं कि जो भक्त शिव जी को श्री कृष्ण से अभिन्न मानते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये तत्व को समझाते हुए कहते हैं कि दूध और दही समान पदार्थ है। दूध और दही में जो कॉमन एलिमेंट है वो सेम है, जो एलिमेंट है वो सेम है, लेकिन फिर भी भिन्न है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु और शिव जी में भी यही समानता है। तो इतने चितामृतम के आदि लीला में अध्याय 6 में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि शिव जी भगवान विष्णु के ही अंश हैं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन फिर भी जगत के संहार में, जगत के एनाहिलेशन में, भौतिक सृष्टि बीच बीच में एनाहिलेट करनी पड़ती है, उसके संहार में भाग लेने के लिए वे उसी तरह से बदल जाते हैं जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है। तो यद्यपि दही दूध नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से दूध है भी। तो ऐसे शिव भक्त जो शिव जी को इस अभिन्न तत्व के भाव से देखते हैं, समझते हैं, वही भक्त वास्तव में महेश धाम जाने के अधिकारी होते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगार्थ। शिव जी के ऐसे भक्त जो इस भाव से अभिन्नत्व में शिव जी का दर्शन करते हैं कि कोई अंतर नहीं है भगवान विष्णु में और भगवान शिव में, लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि इस भौतिक जगत के कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिसमें भगवान शिव का योगदान चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखें तो ऐसे भगवान शिव के भक्त कभी उस महेश धाम में नहीं पहुंच सकते, उस सनातन धाम में नहीं पहुंच सकते जो कर्मी प्रवृत्ति के हैं, या जो ज्ञानी हैं, या जो शिव जी को स्वतंत्र परमेश्वर मानते हैं, जो मानते हैं कि शिव जी परमेश्वर है, स्वतंत्र परमेश्वर है, इनके ऊपर कोई नहीं है, सब इनसे ही कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह की इल्यूजरी अंडरस्टैंडिंग जिसकी है, वो भी पूर्णतः महेश धाम जाने का अधिकारी नहीं हुआ है। उसके ज्ञान में अभी अभाव है,
उसकी समझ में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसकी रियलाइजेशन में, उसकी अनुभूति में, उसकी शुद्धि में अभी अभाव है। तो ऐसा भगवान शिव का भक्त अभी अधिकारी नहीं हुआ है वहां पहुंचने का। तो ये भाव वहां पर बहुत सुंदर ढंग से बताया। सनातन गोस्वामी पाद वहीं आगे भागवत में लिखते हैं, नारद जी खोज रहे थे कि भगवान कृष्ण का सबसे अधिक कृपा पात्र कौन है, किसने भगवान कृष्ण की सबसे अधिक कृपा पाई है। कई जगह से होकर के ब्रह्मा जी के पास आए थे, लोक में आए थे, ब्रह्मा जी के लोक में आए थे, लेकिन भगवान का गुणगान कर रहे हैं वहां पर ब्रह्मा जी, भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं। तो गुणगान करते हुए जब बहुत बहुत महेश धाम के बारे में बताया तो एकदम उत्सुक हो गए नारद जी, एकदम दर्शन करने के लिए, धाम का भी दर्शन करने के लिए और भगवान शिव का भी दर्शन करने के लिए उत्सुक हो गए। तो पहुंचे वहां महेश धाम में नारद जी, तो क्या देखते हैं, सक्षम पात्र है नारद जी, बहुत ऊंची स्थिति है। महेश धाम में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं, भगवान शिव अभी अभी संकर्षण जी की, भगवान हरि की आराधना करके हटे हैं। अभी अभी तुरंत तुरंत उनकी आराधना पूरी हुई है। भगवान संकर्षण की उपासना करते हैं, संकर्षण हरि स्वरूप ही है। तो क्या देखते हैं कि वहां अभी अभी संकर्षण जी की आराधना करके हटे और फिर तुरंत उसके बाद जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो तुरंत उसके बाद कीर्तन प्रारंभ हो गया। और कीर्तन प्रारंभ हो गया, कीर्तन प्रारंभ होते ही भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य, भगवान शिव ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। एकदम एक्सटेसी में आकर के उन्होंने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। माता उमा, नंदीश्वर, अन्य सभी जो पार्षद थे वो बहुत सुंदर ताल दे रहे थे, बहुत सुंदर संगीत, बहुत सुंदर वातावरण वहां पर कीर्तन का। तो इस भाव में वहां पर भगवान शिव का जब नृत्य देखा, नारद जी ने नृत्य देखा तो एकदम एकदम पागल जैसे उन्मत्त हो गए उनका दर्शन करके। बहुत सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे थे, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था और उस पर जो नृत्य हो रहा था, नृत्य के साथ साथ भगवान शिव स्तुति करते जा रहे हैं, स्तुति करते जा रहे हैं, अपने प्रभु की स्तुति करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर एक श्लोक वहां पर कोट करते हैं कि भजे भजन्यारण पाद पंकजम भगत से कृष्ण से परम परायणम भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भव भावम ईश्वरम। भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं अपने आराध्य देव की। भजे भजन्यारण पाद पंकजम, तो नाचते भगवान शिव अपने आराध्य देव भगवान हरि से, भगवान संकर्षण से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, आराध्य तो एकमात्र केवल आप ही हैं। क्यों आप एकमात्र आराध्य हैं? भगत से कृष्ण से परम परायणम, क्योंकि आप समस्त ऐश्वर्यों से, समस्त भगों से आप पूरी तरह से युक्त हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए आराधना तो एकमात्र आपकी बनती है। और उसके बाद बोलते हैं कि मैं पाद पंकजम भजे भजन्यारण पाद पंकजम, मैं आपके चरण कमल में, आपके जो भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं, आपके चरण कमल में उनके आश्रय में हूं। वो मेरे एकमात्र शेल्टर वही हैं। और आपके नाना रूप भक्तों को संतुष्ट करने के लिए हैं। भक्तेश्वरम भावित भूत भावनम भवापहम तवा भव भावम ईश्वरम, कि आपके बहुत बहुत रूप हैं भगवान, आपके बहुत तरह तरह के आप रूपों में अवतार लेते हैं। वो क्यों अवतार लेते हैं, तो भगवान शिव वहां पर इसका एक रहस्य उद्घाटन करते हैं कि आप अपने भक्तों के भावों को संतुष्ट करने के लिए ही नाना रूपों में अवतार लेते हैं। जिस भक्त का जिस भाव में प्रीति बन जाती है, जिस तरह की भगवान के जिस स्वरूप में उसकी प्रीति बनती है, उसी तरह के स्वरूप में, उसी तरह के भाव में वो आकर के, भगवान आकर के उस भक्त को संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, उसके हृदय में आतुरता और उत्पन्न करते हैं। आगे वो कहते हैं कि आपकी कृपा से आपके भक्त भौतिक बंधन से छूट जाते हैं।
आपकी कृपा से ही आपके भक्त भौतिक बंधन से छूट जाते हैं, भवाप हम। और दूसरी तरफ जो भक्त हैं, जो आपकी भक्ति में नहीं आए हैं, जो हरि भक्ति में नहीं हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं हैं, तो ऐसे अभक्त जो हैं वो आपका आश्रय ना ले पाने से भौतिक संसार में ही उलझे रहते हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं भगवान शिव, नृत्य करते हुए, गाते हुए, नृत्य करते हुए, एक्सटेसी में बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं। और अंत में बोलते हैं कि आप कृपा करें प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें कि आप मुझे अपनी शरण में अपने नित्य दास के रूप में आप मुझे स्वीकार करें। नारद जी देख रहे हैं भगवान शिव, आप बहुत सुंदर। तो भगवान शिव का जो अपना नित्य धाम है, जो निज धाम है, वो नित्य है, सनातन है, त्रिगुणातीत है, इस भौतिक जगत से परे है। तो इनका गुणों से, सदाशिव भगवान का गुणों से या गुणावतार से कोई लेना देना नहीं। इन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। वो शिव जो निरंतर अपने धाम में है, सतत धाम में जो वास करते हैं, जो त्रिगुणातीत धाम में वास करते हैं, उन्हीं को सदाशिव कहा जाता है। लेकिन इस भौतिक जगत का नियंत्रण करने के लिए या इसका संहार करने के लिए वही भगवान सदाशिव, वही भगवान शिव एक एक्सपेंशन के रूप से, एक एक अपने स्वरूप से, एक रुद्र रूप से इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो भगवान शिव का प्राकट्य है, जो रुद्र रूप में भगवान का प्राकट्य है, वो एक कारण विशेष से यहाँ पर हो रहा है। आराध्य देव संकर्षण है, तो संकर्षण का सहयोग करने के लिए, भगवान शिव का संहार में सहायक बनने के लिए इस भौतिक जगत में एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बार बार सृष्टि का संहार होता है, बार बार सृष्टि की रचना होती है। तो जब सृष्टि की रचना होती है, तो जो रचना के बाद अंत में ब्रह्मांड का संहार होता है, एनाहिलेशन होता है, वो काम भगवान शिव के इस एक्सपेंशन का, रुद्र के सुपरविजन में होता है। तो लघु भागवत में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भौतिक जगत के लिए भगवान शिव 11 रुद्र रूपों में अवतार लेते हैं। कोट करते हैं एक श्लोक वो रूप गोस्वामी पाद, जिसमें भगवान रुद्र के 11 स्वरूपों के नाम हैं। इनका शास्त्र में नाम देते हुए कहते हैं कपाट, हिरवर्धन, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, पिनाकी, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, ये सब भगवान रुद्र के 11 नाम हैं। इसके बाद आगे भी रूप गोस्वामी पाद वहां पर शास्त्र से कोट करते हैं, भगवान इसके अतिरिक्त कुछ लिंग के रूप में भी प्रकट होते हैं। 8 प्रकार के वो मेटेरियल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। में लिंग के रूप में जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, इन सब में लिंग के रूप में भी वो प्रकट होते हैं। तो इन सब में भी अपना प्रकाश संचारित करते हैं इस भौतिक जगत में। तो रुद्र के रूप में तो एक पर्टिकुलर स्थान पर मैनिफेस्ट हो गए, लेकिन सारी की सारी सृष्टि में, पूरी की पूरी सृष्टि में इन 8 स्वरूपों से, मेटेरियल एलिमेंट्स में अपना प्रकाश संचारित करते हैं लिंग के रूप में। तो यद्यपि भगवान शिव, यूं तो भगवान सदा शिव, वो सदा ही त्रिगुणातीत हैं, निर्गुण हैं, लेकिन फिर भी अपने आराध्य देव की सेवा के लिए, संसार का संहार करने के लिए वो अवतीर्ण होते हैं और तमोगुण का संचार करके तमोगुण के अधिष्ठात्र देव ये पद संभालते हैं। भगवान के गुणावतार में
सत्वगुण के अवतार, रजोगुण के अवतार और तमोगुण के ये अवतार हैं। तो तमोगुण के जो अवतार माने जाते हैं तमोगुण में नहीं है, जैसे मैंने कहा वो तो त्रिगुणातीत स्थिति में है, वो तो शुद्ध सत्व की स्थिति में, उनका धाम भी शुद्ध सत्व है। जैसे वैकुंठ में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है, उसी तरह से महेश धाम में भी कोई कष्ट नहीं, वैकुंठ ही मान लेना चाहिए, वैकुंठ से इतर नहीं मानना चाहिए। अगर हम स्थिति के अनुसार देखें तो भगवान शिव की स्थिति नारायण जैसी ही है, और जो महेश धाम है उसका स्वरूप भी बिल्कुल वैकुंठ जैसा ही समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी जब इस भौतिक जगत में वो प्रकट होते हैं, सेवा के लिए अपने आराध्य देव का संहार करने के लिए वो अवतीर्ण होते हैं, तो तमोगुण के अधिष्ठात्र देव का पद संभालते हैं। भौतिक जगत में प्रकृति के तमोगुण के इंचार्ज सृष्टि के संहार का काम देखने के लिए वास्तव में उनका विस्तार होता है। आराध्य देव जैसे मैंने बताया कि वो भगवान कृष्ण के ही विस्तार, भगवान संकर्षण के आराध्य देव हैं। यद्यपि भगवान शिव गुणावतार हैं, तमोगुण के इंचार्ज हैं, लेकिन पूरी तरह से मुक्त हैं, पूरी तरह से शुद्ध हैं, और भक्तों को, बद्ध जीवों को भक्ति करके सिखाते हैं कि अनन्य भक्ति किस तरह से की जाती है। जो महाजन है भगवान शिव, एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। तो महाजनों ये न गता सा पंथा, तो स्वयं करके दिखाते हैं कि वास्तव में किस तरह से सदा निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना है। तो यहाँ इस भौतिक जगत में भी या आध्यात्मिक जगत में भी सदा वास्तव में भगवान शिव अपने प्रभु की आराधना में ही लगे रहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद आगे एक बात और लिखते हैं, अगर देखा जाए कि ब्रह्मा जी और शिव जी में इस भौतिक जगत की बात करें तो ब्रह्मा जी और शिव जी ये दोनों ही गुणावतार हैं। ब्रह्मा जी तो रजोगुण के अवतार हैं और शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, लेकिन फिर भी गुणावतार होते हुए भी दोनों में एक विशेष अंतर है। क्या विशेष अंतर है? तो कहते हैं कि अंतर यह है कि ब्रह्मा जी का पद प्रायः जीव पा सकते हैं, जीव वास्तव में उन्नत होकर के ब्रह्मा जी के पद पर पहुंचते हैं, लेकिन जीव कभी भी शिव जी का स्थान नहीं पा सकता, वो असंभव है, क्योंकि वो जीव तत्व नहीं है, वो शिव तत्व है, वो अपने आप में अकेले ही तत्व, वो विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व नहीं है, शक्ति तत्व नहीं है, वो शिव तत्व है। भगवान शिव जो वास्तव में अपने कैटेगरी में, अपने ग्रुप में अकेले ही। तो प्राय हम इसी बात को मानते हैं, देखते हैं कि जो भगवान शिव का जो स्थान है वो पर्सन है, पोस्ट या पोजीशन नहीं है। कहीं कहीं पर जीव गोस्वामी पाद अपनी एक टीका में लिखते हैं कि प्राय संकर्षण से ही भगवान शिव जी का प्रादुर्भाव होता है। तो उस स्थिति में वो सदा ही एक पर्सन बनते हैं, लेकिन यदा कदा जब ब्रह्मा जी के द्वारा उनका प्रादुर्भाव होता है तो वो पोस्ट या पोजीशन होती है। इस तरह का क्लैरिफिकेशन जीव गोस्वामी पाद करते हैं, लेकिन प्राय इसी बात को समझना चाहिए कि प्राय शिव जी वो स्थान नहीं है, उनकी पोजीशन वो स्थान नहीं है जो कोई अन्य जीव पा सकता है, कोई भी नहीं वहां तक पहुंच सकता। यद्यपि ब्रह्मा जी के पद पर पहुंचना फिर भी एक बहुत उन्नत जीव के लिए संभव है, लेकिन इन सब के बाद भी ऐसा विलक्षण स्थान है शिव जी का, लेकिन ऐसे विलक्षण स्थिति होने के बाद भी भगवान शिव की इच्छा यही रहती है कि मैं वैष्णव के रूप में ही, भगवान के भक्त के रूप में ही जाना जाऊं।
यद्यपि परम वैष्णव हैं, तो उनकी इच्छा ये रहती है कि मैं इन सब चीजों में, मेरी स्थिति ऊपर है, ब्रह्मा जी से ऊपर, इसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो तो भगवान के भक्त के रूप में ही वास्तव में अपने आप को देखना चाहते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो बहुत बड़े बड़े वैष्णव, बहुत बड़े बड़े ऋषि, बहुत बड़े मुनि, ब्रह्म ऋषि, सब जा करके उनके चरणों में बैठ करके भगवत कथा सुनते रहते हैं। इस भौतिक जगत में भगवान शिव के पास जा जाकर बड़े बड़े ऋषि उनके चरणों में बैठ करके कथा सुनते हैं। यद्यपि वो माया देवी के भरतार हैं, माया देवी के पति हैं, लेकिन उनके वैराग्य की अगर देखा जाए तो कोई सीमा नहीं। एक डिटैचमेंट क्या होना चाहिए, ये भगवान शिव अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। भक्ति कैसे करना है, ये भी भगवान शिव अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। और कैसे इस भौतिक जगत में डिटैच होकर के रहना है। एक वृक्ष के नीचे वास करते हैं, बहुत सुंदर ऊंचा वृक्ष, श्रीमद् भागवत में चर्चा है। कर्म पहनते हैं, पूरी तरह से योगियों का सा जीवन है, पूरी तरह से तपस्वियों का सा जीवन है, परोपकार से पूरी तरह से परिपूर्ण जीवन है, कंपैशन से भरा हुआ जीवन है, और भौतिक प्रभाव से पूरी तरह से अछूते हैं भगवान शिव। हमारे परंपरा में सभी वैष्णव जन वैष्णवों का बहुत सम्मान करते हैं। वैष्णव वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। किसी भी स्थिति में जो वैष्णव हो गया, श्री रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में इस सिद्धांत को बहुत सुंदरता से स्पष्ट किया है। कृष्णस्य गिरितमनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणत विभजनतमीशम। तो बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रारंभ भी कर लिया है भक्ति, वैष्णव हो रहा है, वैष्णव हो गया, तो वो सम्मान का पात्र है, सम्मान का पात्र है, प्रणाम का पात्र है, प्रणम्य है। और फिर भगवान शिव तो परम वैष्णव है, हमारे गुरुजनों के भी सम्मान्य है। उसके साथ साथ वो तो वैष्णव संप्रदाय के इंचार्ज हैं। रुद्र संप्रदाय चार में से एक वैष्णव संप्रदाय है, जिसको विष्णु स्वामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से उनको जाना जाता है। तो उनका असम्मान करना अथवा उनका उचित सम्मान ना करना, ये तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। उनकी कृपा से भक्ति में बहुत प्रगति की जा सकती है। और उनका अपराध करके श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में वर्णन आता है कि शिव जी का सम्मान ना करने का जो अपराध है, वो तो प्रजापति तक्ष, बहुत ऊंची स्थिति है, प्रजापति में सबसे ऊंची स्थिति है, लेकिन वो वैष्णव अपराध करने के कारण, भगवान शिव के चरणों में सम्मान न करने के कारण, वो जो अपराध का दंड प्रजापति दक्ष तक ने पाया है। ये बात ध्यान से समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव वास्तव में हम सब के प्रणम्य हैं। उनकी भक्ति अलग बात है, उनका सम्मान करना अलग बात है, उनको प्रणाम करना अलग बात है, और उनके चरणों में गुहार लगाना, विनती लगाना एक अलग बात है कि हमें भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन आता है मार्कंडे ऋषि का। तो मार्कंडे ऋषि से भगवान शिव ने कहा, शिव जी और पार्वती गए, मन में बहुत इच्छा थी भगवान शिव के कि मैं वैष्णव का संग करना चाहता हूँ, वैष्णव का संग करना चाहता हूँ। तो देखा, मार्कंडे जी को बड़े प्रभावित हुए, समाधि की अवस्था में थे, वहां पर पहुंचे। तो उनकी जब समाधि टूटी तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं, कुछ वर मांगो, कुछ वर मांगो। तो मार्कंडे ऋषि ने प्रणाम किया और तुरंत उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, अगर आप देने आए हैं तो मुझे दो चीजें दे दीजिए। एक तो भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान गोविंद के चरणों में मेरी अच्युत अटूट प्रीति बने, और दूसरा उनके भक्तों के चरणों में अटूट प्रीति बने।
तो बहुत सुंदर वहां पर प्रार्थना की, और इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के शिव जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तो वास्तव में ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति हो और भगवान कृष्ण के भक्तों के चरणों में प्रीति हो, वैष्णव के चरणों में प्रीति हो, ये भगवान शिव के चरणों में अवश्य मांगना चाहिए। और वो सक्षम है, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं ये सब देने के लिए, बहुत प्रसन्नता के साथ देने का उनका भाव है। जीवों पर सहज ही करुणा का भाव है भगवान शिव का। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। अब उसे कोई संभाले, उस विष को जो निकला है हलाहल, उसको कोई संभाले तो फिर मंथन आगे प्रारंभ हो। कौन उस विष को धारण करे, कौन इस विष को पिए, कोई भी तैयार नहीं था। देवता सब गए शिव जी के पास, विनती की आप ये विष ग्रहण कर लीजिए प्रभु। तुरंत पी लिया। ये देख करके कि मेरे पास कोई विनती लेकर के आया, आशुतोष तुरंत पी गए भगवान शिव, कंठ में रख लिया, और विष के प्रभाव से, हलाहल के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। आज भी नीलकंठ उनकी शोभा है, पूजा होती है भगवान के उस स्वरूप की। भगीरथ जी ने गंगा का आह्वान किया अपने पितरों के उद्धार के लिए। गंगा स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन इतने भारी वेग से स्वर्ग से जब पृथ्वी पर गिरूंगी, माता गंगा ने कहा कि जब मैं अवतरण करूंगी तो वेग बहुत बहुत तेज होगा, मेरे वेग को सहेगा कौन। तो भगीरथ जी ने शिव जी की उपासना की, अपना प्रस्ताव रखा कि प्रभु आप कृपा करें तो गंगा माँ इस धरती पर आ सकती है। मेरे पूर्वज 60,000 पूर्वज, वो कथा में मैं नहीं जाऊंगा। तो प्रभु तुरंत तैयार हो गए, शिव जी तुरंत तैयार हो गए, गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए, अपने मस्तक पर धारण करने के लिए। नाम पड़ गया गंगाधर। भगवान के चरण धोवन है वास्तव में, जो गंगा का जल है अपने मस्तक पर सदा धारण करते हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत प्रेम के भाव के साथ, बहुत भगवत प्रेम के भाव के साथ वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चौथे स्कंद में वर्णन आता है, प्राचीन बहरी के पुत्र 10 प्रचेता थे। अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करना है, उस आशा से पहले तपस्या करने के लिए, तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करके फिर पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। शुद्ध होकर के गृहस्थी में आएंगे। उनके इस सुंदर प्रयास की भावना को, इस भावना को शिव जी ने बहुत अप्रिशिएट किया। तुरंत उस स्थान पर नाम दिया है नारायण सरोवर, वहां प्रकट हो गए भगवान शिव, तुरंत प्रकट हो गए, वहीं जल में से ही बाहर आकर के स्नान करते हुए भाव में प्रकट हो गए, और का उन प्रचेताओं को शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया। तो तुरंत ही स्वयं प्रकट हो गए और कृपा की। यही उनका स्वरूप भी है वास्तव में। मैंने जैसे कहा, मार्कंडे ऋषि पर उन्होंने कृपा की, जो वर उन्होंने मांगा तुरंत भगवान शिव ने उनको वर दे दिया। तो सार में ये बात समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव कृपा की झड़ी लगाना चाहते हैं, सक्षम हैं, वैष्णवों पर बहुत 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 कृपा करना चाहते हैं। उनका सहज स्वभाव है जीवों पर कृपा करने का। तो कोई भी भक्त भगवान शिव के चरणों में अगर प्रार्थना करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए, सेवा के भाव से अगर बढ़ता है, प्रार्थना करता है, तो इस भाव से तो भगवान शिव बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज का दिन, जो आज बहुत विशेष दिन है, प्रार्थना का दिन है, उनसे कृपा प्राप्त करने का दिन है कि शुद्ध हमारी भक्ति हो जाए भगवान कृष्ण के चरणों में। उनके आराध्य देव हैं भगवान शिव के, जो आराध्य देव हैं, उनके चरणों में वास्तव में हमारी भी भक्ति शुद्ध हो। इसी तरह का वास्तव में प्रयोजन होता है इन विशेष दिनों का।
कि उनके चरणों में गुहार लगा करके भगवान शिव, वैष्णव के चरणों में गुहार लगा करके भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति की विनती, ये तो अवश्य आज के दिन में करनी चाहिए। और भगवान के जितने भी प्रमुख प्रमुख धाम हैं, प्रमुख प्रमुख स्थान हैं, उन सब में वो धाम रक्षक के रूप में सदा स्थापित रहते हैं। उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही वास्तव में धाम में प्रवेश किया जाता है। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से ही धाम में प्रवेश मिलता है, इस भौतिक जगत में और परम धाम में भी। तो यही प्रयोजन है वास्तव में आज के दिन का। तो बहुत बहुत भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की विनती है कि हम सब पर अनुकंपा करें। आज के दिन बहुत विशेष दिन है। इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। महाराज, अगर कुछ आप इसे करेक्ट करना चाहें या कुछ ऐड करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कृपा करें महाराज। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। शिवरात्रि के परम पवित्र दिवस पर आपने शिव जी की महिमा है, शिव जी का एक प्रकार से तत्व, इस प्रकार से वे हम वैष्णव के लिए पूजनीय आदरणीय है के ऊपर प्रकाश डाला। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान असित प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो साथ ही हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के ऊपर आशीर्वाद बरसाए और हम सभी के ऊपर कृपा करे कि हमें भी शिव जी, जो कि वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, परम वैष्णव है, उनकी कृपा आज के दिन प्राप्त हो, ताकि हम भी शिल प्रभुपाद जी के और गुरुजनों के इस मिशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा अर्पण कर पाए। इसी प्रार्थना और भाव के साथ आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। कल पुनः समाज जी के सानिध्य में हरे नाम जप और जपाठों के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण जय हरे। महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय, परम पूज्य श्री जय लोकनाथ गौर। स्वामी जी महाराज की हरे जय। कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव सिंधु च भय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय। पुनः पुनः धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। थैंक्स अ लॉट एवरीवन प्रभु। हरे कृष्ण। जय।